दोस्तों, क्या भारत पेट्रोल बचाने के चक्कर में पानी और अनाज की सबसे बड़ी कीमत चुका रहा है? और क्या जिस एथेनॉल को ग्रीन फ्यूल कहा जा रहा है वो सच में ग्रीन है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले समझिए, एथेनॉल दो तरीके के होते हैं। पहला है 1G यानी फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल, जो गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलों से बनाए जाते हैं। और दूसरा होता है सेकेंड जी यानी सेकेंड जनरेशन का एथेनॉल, जो फसल कटने के बाद बचने वाले कृषि अवशेष जैसे पराली हो गया, भूसा हो गया, उससे तैयार किया जाता है। अब दोनों में फ़र्क समझते हैं। अगर कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो पेट्रोल का लाइफ साइकिल कार्बन फुटप्रिंट लगभग 95 ग्राम CO2 प्रति मेगा जूल माना जाता है, जबकि कृषि अवशेषों से बने 2G एथेनॉल का यह आंकड़ा करीब 8 ग्राम तक हो सकता है। यानी कार्बन उत्सर्जन में लगभग 90% से भी ज़्यादा कमी देखी गई है। लेकिन असली चुनौती पानी है। जहाँ 1 लीटर पेट्रोल तैयार करने में लगभग 6 लीटर पानी लगता है, वहीं 1 लीटर चावल आधारित 1G एथेनॉल के लिए खेती सहित कुल हजारों लीटर पानी की जरूरत पड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत आज किस तरीके का एथेनॉल इस्तेमाल कर रहा है। उद्योग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में सप्लाई होने वाली अधिकांश एथेनॉल का उत्पादन अभी भी अनाज और गन्ने से होता है, यानी 2G पराली आधारित एथेनॉल की हिस्सेदारी बेहद कम है। यानी फिलहाल हम पेट्रोल की खपत तो कम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही खेती, पानी और खाद्य संसाधनों पर भी दबाव बढ़ रहा है। इसका समाधान भी हमारे खेतों में ही मौजूद है। भारत में हर साल करोड़ों टन पराली जलाई जाती है, जिससे भारी वायु प्रदूषण होता है। अगर इसी कृषि अवशेष का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल 2G एथेनॉल बनाने में किया जाए तो न सिर्फ साफ एथेनॉल मिलेगा, बल्कि पराली जलाने की समस्या भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। इसीलिए भारत को सिर्फ ज़्यादा एथेनॉल नहीं, बल्कि ज़्यादा 2G एथेनॉल प्लांट, मजबूत कनेक्शन सिस्टम और किसानों को उचित कीमत देने की ज़रूरत है। अब इससे 3 बड़े फायदे होंगे। प्रदूषण कम होगा, पेट्रोल पर निर्भरता घटेगी, किसान की अतिरिक्त आय भी बढ़ेगी। तो आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या आपने अपनी गाड़ी में E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया है? आपका अनुभव कैसा रहा, कमेंट में बताएं।